जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे छंद की। किसकी? छंद की। तो देखिए, छंद क्या होते हैं और छंद की परिभाषा, छंद के अंग मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं। अब आज मैं आपको जो छंद के अंग बता चुका हूं इससे पहले की वीडियो में, उन अंगों के बारे में, उन अंगों के बारे में मैं आपके साथ आज विस्तार से बात करूंगा। विस्तार से आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा भी, साथ ही आपको लिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। ज़्यादा अधिक समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट का काम है। आराम से समझिए। देखिए, छंद के अंग मैंने आपको लिखाए थे 9। पहला वर्ण, मात्रा, पाद, पाद या चरण, पाद या चरण। चौथा संख्या व क्रम। पांचवा लघु व गुरु, गण, यति, गति और तुक। इस प्रकार मैंने आपको 9 लिखाए थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे इन 9 अंगों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे और आपको समझाएंगे भी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, छंद के अंग। टॉपिक है हमारा छंद के अंग। इस छंद के अंग हेडिंग में हमारा पहला ही पॉइंट है वर्ण। वर्ण, वर्ण क्या होता है? वर्ण को अक्षर कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यह छोटी सी ध्वनि है। जो वर्ण है या अक्षर है, यह एक छोटी सी ध्वनि है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता या जिसको बांटा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष वर्ण, दूसरा होता है दीर्घ वर्ण। हर्ष वर्ण में, हर्ष वर्ण होता है लघु, छोटे छोटे शब्द, और दीर्घ में बड़ा शब्द। ठीक है, तो मैं पहले आपको वर्ण की परिभाषा लिखा दूं। वर्ण को अक्षर कहते हैं। वर्ण को अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। यह छोटी सी ध्वनि है। यह छोटी सी ध्वनि है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। अब वर्ड कौन कौन से होते हैं? एक होता है हर्ष वर्ण, एक होता है दीर्घ वर्ण। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा हर्ष वर्ण। हर्ष वर्ण, फर्स्ट पॉइंट, हर्ष वर्ण। हर्ष वर्ण क्या होते हैं? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन अक्षरों को या वर्णों को बोलने में, उच्चारण का मतलब बोलना, बोलने में कम समय लगता है, उन्हें हर्ष वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, इ, उ, ए। अ, इ, उ और री। अच्छा, ठीक इसी प्रकार बड़े
या दीर्घ, गुरु या दीर्घ। दीर्घ वर्ण होते हैं जो, उनमें क्या होता है, उनको बोलने में उनको बोलने में अधिक समय लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, आ, ई और ऊ, इनको बोलने में समय लगा। और हर्ष में अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, रे, उनको झटके से और तेजी के साथ बोलना पड़ता है। किंतु दीर्घ वर्ण में देर तक बोलना पड़ता है, लय के साथ। जैसे आ, ई, उ, इस तरीके से ये बोले जाते हैं। तो मैं ये भी लिख देता हूं, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है। उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, बोलने में कम समय लगता है, उन्हें हर्ष वर्ण कहते हैं। जैसे अ, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, ये हो गए हमारे हर्ष वर्ण। अब आगे है हमारा दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण देखिए क्या होते हैं। दीर्घ वर्ण देखिए, दीर्घ वर्ण अभी मैंने आपको बताया था, जिन वर्णों को या जिन अक्षरों के उच्चारण में या बोलने में अधिक समय लग जाए वह हमारे दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। वेरी सिंपल, बहुत इजी। 2 मिनट लगे आपको समझने में, आप समझ भी गए क्योंकि आप बहुत ही होशियार हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उन्हें उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। उन्हें दीर्घ वर्ण कहा जाता है। जैसे आ, ई और ऊ, ये हो गया। अब देखिए, अगला हमारा छंद का दूसरा अंग है, वो है मात्रा। क्या है? मात्रा। एक और ये दूसरा अंग मात्रा। मात्रा क्या होता है? स्वर दो प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। स्वर या वर्ण दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि कोई व्यंजन तो दीर्घ या हर्ष होता नहीं है, स्वर ही होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। हर्ष और दीर्घ को छंद शास्त्र में मात्रा कहा गया है।
छंद शास्त्र में क्या कहा जाता है? मात्रा। जैसे कोई शब्द लिखा है गगन, तो उसमें 3 मात्राएं हैं। उसमें 3 मात्राएं हैं, ग ग न, क म ल, अ अ क, तो आ निकला। म, उसमें भी आ का बोध निकल रहा है। ल, उसमें भी आ का स्वर निकल रहा है। तो इस प्रकार ये मात्रा होती हैं। तो मैं इसकी भी परिभाषा आपको लिख के देता हूं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ और हर्ष। ह्रस्व और दीर्घ। हर्ष और दीर्घ। हर्ष और दीर्घ को हर्ष और दीर्घ को छंद शास्त्र में छंद शास्त्र में मात्रा कहा जाता है। जैसे कमल में 3 मात्राएं हैं। क म ल। अब जिस किसी शब्द को देर तक बोला जाए या उसके उच्चारण में, उसके बोलने में समय लगता है, तो वहां गुरु होता है। वो भी मैं आएगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे इसमें मैं थोड़ा और बताऊंगा आपको।